अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज़ रिगार्डिंग CSS वोकेबलरी। इसके अंदर जो हम वर्ड्स देखेंगे वो सिंस 1990s जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं वो इंक्लूड करेंगे और विल सी देम इन रिगार्ड ऑफ देयर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंसेस और देयर पार्ट ऑफ स्पीचेस। और हम इसकी एक डिफरेंट प्लेलिस्ट बना देंगे क्योंकि हम इसको इन पार्ट्स बनाएंगे इस वीडियोस को, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद A, B, C अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अंदर एंड देन सो ऑन। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वर्ड एब्रोगेट विच इज़ अ वर्ब। इसका मतलब होता है टू अबॉलिश और टू डू अवे विद, विच मीन्स के सरकारी तौर पर किसी कानून या मुआहदे को ख़त्म कर देना एब्रोगेट कहलाता है। इसके सिनोनिम होते हैं रिवोक एंड रिपील, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, एंड रिसेंट मीन्स टू कैंसिल आउट समथिंग, किसी चीज़ के इफेक्ट को ख़त्म कर देना इन फ्यूचर, ताकि वो फ्यूचर इन पावर ना रहे, उसको हम एब्रोगेशन कहते हैं। इसके एंटोनिम होते हैं इनेक्ट और इंस्टीट्यूट। जैसे इसका सिनोनिम होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, तो इसका एंटोनिम ऑब्वियसली किसी चीज़ को इन पावर लेके आना, उसको इंस्टीट्यूट कर देना, उसको एग्जीक्यूट करना इज एंटोनिम ऑफ एब्रोगेट। इसका सेंटेंस है सुप्रीम कोर्ट कैन एब्रोगेट लॉ डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगते हैं तो इट कैन एब्रोगेट देम। Autocrat means it is a noun first of all. It means a person with supreme power. हाकिम या जाबिर को हम एटोक्रेट कहते हैं। ये फॉलो करते हैं एटोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। इसके सिनोनिम होते हैं सॉवरेन विच इज़ अबव ऑल, एंड पोटेंटेट विच मीन्स के मोनार्क काइंड ऑफ ये गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर पोटेंटेट होते हैं, ठीक है। इसके एंटोनिम होते हैं सर्वेंट और डिवोटी। इनके पास पावर्स नहीं होती। डिवोटी का मतलब होता है फॉलोअर, किसी चीज़ का ब्लाइंड फॉलोअर, उसको हम कहते हैं डिवोटी। सेंटेंस विद इन अ फ्यू ईयर्स द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन आइलैंड नेशन हैड डीजनरेटेड इनटू एन ऑटोक्रेसी। एनोटेट, एनोटेट इज़ अ वर्ब और इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। किसी चीज़ की तशरीह करना, उसको क्लियर करना, एनोटेट करना होता है। सिनोनिम्स एलुसिडेट विच मीन्स टू क्लियर समथिंग, एंड एक्सप्लिसिट टू विच मीन्स टू एनालाइज कॉन्सेप्ट इन डिटेल। किसी चीज़ का एनालिसिस देना, एक्सप्लिसिट करना एनोटेट कहलाता है। इसका एंटोनिम होता है किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करना। अगर किसी चीज़ पे आपका फोकस है और कोई आपका फोकस वहाँ से हटा रहा है तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। और मेक एम्बिगुअस मीन्स टू मेक इट डाउटफुल। सेंटेंस माई उर्दू टीचर हैज़ रिकमेंडेड मी एन एनोटेटेड एडिशन ऑफ मिर्ज़ा गालिब पोइट्री। अगर कोई टीचर आपको खुलासा दे रहा है किसी उर्दू पोइट्री का जिसकी आप तशरीह नहीं कर सकते इजली, तो वो आपको एनोटेटेड एडिशन दे रहा है उस बुक का, ताकि आप इजीली उसके ऊपर एक्सप्लेनेटरी नोट्स दे सकें। एक्म्प्लाइज इज़ अ नाउन, इट मीन्स पार्टनर इन क्राइम। आपका शरीक जुर्म अगर आपका कोई दोस्त है तो वो आपका कंप्लाइज है। सिनोनिम इज़ अ कॉन्स्पायरेटर। कॉन्स्पायरेटर मीन्स टू टेक पार्ट इन कॉन्स्पायरेसी, एंड कोहर्ट मीन्स कंपेनियन। आपका कोई दोस्त कोहर्ट वो होता है। एंटोनिम इज़ अ अपोजिट एंड रेजिस्टेंट। जो आपको किसी काम से करने से रोक रहा है, किसी कॉन्स्पायरेसी बनाने से रोक रहा है, तो वो आपका रेजिस्टेंट कर रहा होता है आपका। Sentence: the police concluded that the murder could not have been committed without the help of at least one accomplice. Abate is a verb having meaning moderate, lessen, subside. किसी चीज़ की शिद्दत में कमी आना, उसका धीमा पड़ जाना अबेट कहलाता है। इसके सिनोनिम होते हैं डिमिनिश, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, हाल्ट, टू ब्रिंग अ स्टॉप। अगर किसी चीज़ के आगे फुल स्टॉप आ रहा है और उसका इफेक्ट स्लो हो रहा है, धीमा पड़ रहा है, तो उसको हम हाल्ट होना कहते हैं। डिक्लाइन, किसी चीज़ में तेज़ी से कमी आ जाना। और एंटोनिम में इन्हेंस, किसी चीज़ का इंक्रीज़ होना तेज़ी से। फोस्टर मीन्स टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, कि अगर किसी चीज़ की डेवलपमेंट कोई चीज़ इनकरेज कर रही है तो इट मीन्स वो फोस्टर हो रही है। मूविंग टूवर्ड ऑगमेंट, ऑगमेंट ऑल्सो मीन्स अगेन इंक्रीज। Sentence: ever since the owner of this TV show changes its anchor person, viewers' interest in the show has considerably abated. कि जब से उसका एंकर पर्सन चेंज हुआ है तो लोग उसको इंटरेस्ट इसलिए देखते थे उस टीवी शो को क्योंकि उनको इस एंकर पर्सन में इंटरेस्ट था, और जब से वो चेंज हुआ है तो उसकी रेटिंग जो है वो तब से अबेट हो गई है, कम हो गई है। मूविंग टूवर्ड एब्जॉल्व, एब्जॉल्व इज़ अ वर्ब विच मीन्स टू पार्डन एन ऑफेंस। किसी चीज़ के गुनाह को किसी इंसान के गुनाह को माफ़ करवा देना इज़ कॉल्ड पार्डन समवन। जैसे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है कि वो किसी भी इंसान के को पार्डन कर सकते हैं, उसका गुनाह माफ़ करवा सकते हैं। मूविंग टूवर्ड इज सिनोनिम विच मीन्स एक्सकल्पेट,
To exculpate means making a statement that he is not guilty of something, और exonerate का मतलब होता है कि to release someone from a blame, कि उसके ऊपर जो blame है उसको ख़त्म करवा देना, उसके गुनाह को माफ़ करवा देना exonerate होता है. In antonym means execute और condemn, उसके गुनाह को condemn करना और कहना कि हाँ ये इस काबिल है कि इसको सज़ा दी जाए, और उसके ऊपर वो सज़ा execute करवाना, उसके ऊपर वो सज़ा प्रॉपर तरीके से पुट ऑन करवाना, इसके एंटोनिम्स में आता है. सेंटेंस द कल्प्रिट वाज अब्सॉल्व्ड फ्रॉम ऑल चार्जेस. ठीक है, मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एडल्टरेट. ये दोनों हैं, एक वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है. हम इसको इन सेंस ऑफ वर्ब भी देख सकते हैं और इन सेंस ऑफ एडजेक्टिव भी देख सकते हैं. इसका मतलब होता है मेक में होता है मेक इम्प्योर बाय मिक्सिंग विद बेसिक सब्सटेंसेस. किसी अगर टाइप ऑफ मतलब अगर किसी मक्खन के अंदर कोई कानून है कि आपने इसके अंदर मिक्सिंग नहीं करनी और आप उसके अंदर कोई एसिड डाल देते हैं उसको जल्दी मक्खन बनाने के लिए, तो फिर वो एडल्ट्रेशन के अंदर आएगा. और इसका मतलब होता है मिलावट करना. इसका सिनोनिम होता है मिंगल, which is mean mixing of something. Amalgamate and integrate both have same meaning, which means के combine or unite something. ठीक है, moving toward antonym purify and decontaminate. both means purify. जैसे contaminated water का मतलब होता है कि इसके अंदर मिलावट हुई होती है, तो decontaminate का मतलब होता है कि वो purified है. और sublimate means a term of chemistry which also deals with purification of a substance or solid. सेंटेंस बटर वॉज एडल्ट्रेटेड, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर मिक्सिंग थी बटर के अंदर. सो मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ आर्बिटर. इट इज़ अ नाउन. और द पर्सन विद पावर टू डिसाइड अ मैटर इन डिस्प्यूट. मुनसिफ को हम आर्बिटर कहते हैं. सिनोनिम इसके होते हैं जज और एम्पायर. एम्पायर भी क्योंकि मैचेस के अंदर मुनसिफ होता है, बताने के ऊपर डिसीजन किया जाता है, तो वो भी इसके सिनोनिम में आता है. और एंटोनिम इसके होते हैं पार्टी, जो फैसला करवाने आई होती है अपने इशू का, और कॉन्स्पायरेटर, जिन्होंने कॉन्स्पायरेसी क्रिएट की होती है, जिन्होंने उसके अंदर अपना हिस्सा डाला होता है कॉन्स्पायरेसी के अंदर. सेंटेंस टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज एट स्कूल, प्रिंसिपल प्लेड द रोल ऑफ एन आर्बिटर टू परफेक्शन. मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एपोस्टेट. ये भी दोनों तरह से देखा जा सकता है एज अ नाउन एंड एडजेक्टिव. एपोस्टेट मीन्स एडजेक्टिव में भी आता है, किसी की खामी खूबी भी होती है, और नाउन कोई पर्सन अगर हो तो उसको भी हम अपोस्टेट कहते हैं, तो वो नाउन भी होता है. अ पर्सन हु गिव्स अप हिज रिलीजियस फेथ एंड बिलीफ इज कॉल्ड एन एपोस्टेट. अगर कोई इंसान अपने मजहबी और सियासी अकायद को रद्द कर दे तो हम उसको अपोस्टेट कहते हैं. सिनोनिम इसके होते हैं रिक्रिएंट विच मीन्स अनफेथफुल टू बिलीव, और ट्रेचरियस का मतलब होता है गिल्टी ऑफ बेट्रियाल. एंटोनिम इसके होते हैं लॉयल होता है जो इंसान लॉयलिस्ट, और डिवोटी जैसे मैंने आपको बताया कि पक्का फॉलोअर होता है कोई किसी चीज़ का. सेंटेंस इसका था एज सून एज जॉन लेफ्ट हिज चाइल्डहुड होम ही बिकेम एन अपोस्टेट. ठीक है, और आई होप आपको ये वीडियो एंड और आई होप. सेंटेंस इसका था एज सुन एज जॉन लेफ्ट हिज चाइल्डहुड होम ही बिकेम एन अपोस्टेट. और होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू वेरी मच.